हेलो दोस्तों, फिनिश स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और ये जो है 2017 में जो दारोगा का एग्जाम हुआ था उससे संबंधित है। दारोगा में 30 क्वेश्चन आता है झारखंड का, लेकिन ये जो है अभी उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेट इसका जो है एक वीडियो डाला जा चुका है। आप उसको जाके देख सकते हैं। जो नहीं देखे हैं उसके लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, इसका आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के छह मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी से हैं? या इसको छह नहीं कहिए, अभी तक कितने लोग जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 7 लोग। कल बताए थे गिन के। उसमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के हैं? तो देखिए सबसे पहले हैं बाबूलाल मरांडी जी हैं। ठीक है, पहला। दूसरा जो है अर्जुन मुंडा जी हैं। और तीसरा जो है वो रघुवर दास जी। ये तीन व्यक्ति जो हैं किससे हैं संबंधित? भाजपा पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके अलावा जो है जैसे शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है, ठीक है, और चंपई सोरेन है, और एक मधु कोड़ा जी। तो मधु कोड़ा तो निर्दलीय थे। तो ये तीन जो है किससे संबंधित है? JMM, झामुमो पार्टी से। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। क्लियर है? चलिए, तो तीन व्यक्ति जो है सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये तीन, ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए ये तीन वाला आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? अभी बताएं। भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लियर कर दे, चंपई सोरेन जब अब कोई कहेगा कि नहीं चार होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, इसलिए कि चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रख रहे हैं। अब जब वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तब जो है उसको जो कहा जाएगा, हाँ भाजपा पार्टी से जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये कितनी हैं? देखिए अभी 81 है, 81 है। ये आपका जो झारखंड का राजनीतिक परिचय है उसमें जो है आपको बताया गया है। जो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए। उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया, कौन सा ऐसा दल है जो अभी तक जो है सत्ता में नहीं आया है? तो बीजेपी नहीं आया है, यानी भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, या कांग्रेस, या स्वतंत्र? अभी बताएं। स्वतंत्र मतलब निर्दलीय, तो निर्दलीय वाला तो बन ही चुका है। कौन? मधु कोड़ा जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, बीजेपी पार्टी से 3 मुख्यमंत्री, तो कौन नहीं आया है? कांग्रेस, जिससे कांग्रेस आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड 2017 के वर्तमान मुख्य सचिव, अब उस वक्त मुख्य सचिव कोई रहे होंगे, अभी याद नहीं है। वर्तमान में जो मुख्य सचिव है, असल में उसको आपको जो है याद रखने का है। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पर जो है बताइए। ये सॉरी, वर्तमान में जो है मुख्य सचिव, वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव, ठीक है, एल खयांगते साहब हैं। कौन है? एल खयांगते सर है। ठीक है, चलिए वर्तमान में। अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य में, ओ सॉरी, झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ? तो ये कल वाला वीडियो में आपको बताए थे। झारखंड राज्य, सॉरी, झारखंड राज्य का जो है राजभवन का निर्माण जो है कब हुआ है? ये कब हुआ था? ये 1931 1930 में शुरू हुआ था, और 1991 तक ये चला है। ठीक है, चलिए। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कल का वीडियो में ये बताए थे, सेट वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड राज्य के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, उस वक्त द्रौपदी मुर्मू रही होगी गवर्नर 2017 में, ने घोषणा की कि राज्य के रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? तो उस वक्त वो घोषणा की थी, तो किस अस्पताल में उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर जो है अपना आंखों को जो है क्या करेंगे, वो दान करेंगे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में जो है इन्होंने कहा कि हम वहां पर अपने आंखों को दान करेंगे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, आपको पता होना चाहिए कि भारत के क्या हैं, ये राष्ट्रपति हैं, और प्रथम आदिवासी महिला है जो है राष्ट्रपति बनी। ठीक है। और महिला के रूप में देखा जाए तो दूसरी महिला है जो क्या राष्ट्रपति बनी, पहली महिला कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है। चलिए, जो राष्ट्रपति बनी है, भारत की राष्ट्रपति बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया, ये कल ही बताया थे, जनवरी 2009 में। ठीक है, मेरे ख्याल से 19 जनवरी को लगा था। चलिए नेक्स्ट आइए, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खान के लिए प्रसिद्ध है, कल बताए थे, कोडरमा किसके लिए, अभ्रक के लिए, अभ्रक पट्टी। ठीक है। कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, अभ्रक राजधानी। दामोदर घाटी निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1948 में स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं। ठीक है, तो कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो ये है आपका उस वक्त के हिसाब से 12। अभी करंट डेटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, मतलब इसमें कौन जो है गर्मी के दिनों में नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, सरसों नहीं होता, मूंगफली नहीं होता है, सब्जी नहीं होता, या मक्का नहीं होता है, तो कौन नहीं होगा, इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, मक्का, या ओ सॉरी सॉरी, मक्का नहीं होगा। तो देखो, सरसों जो है ना ठंडी में होता है, रबी फसल है ये, ठीक है, खरीफ फसल नहीं। तो सॉरी, मक्का तो खरीफ फसल है, मतलब ये गर्मी में होगा, ये जून जुलाई में होता है। ठीक है। सरसों का जो है ना बुआई कब होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये होता है, ये रबी फसल है। ठीक है। चलिए, जमशेदपुर में पहली आयरन एवं स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ है जमशेदपुर में, तो कब हुआ, 1907 में, जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, किसको का स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट, 64वां क्वेश्चन, भारत का निम्न कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों 27% में नंबर 1 स्थान पर है, तो नंबर 1 स्थान पर कोयला संसाधनों में कौन है, झारखंड है। झारखंड को जो है भंडार भंडार की दृष्टि से पहला स्थान जो है मिला हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पर इसका जो है आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है जमशेदपुर यार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है, आदित्यपुर जो है ये जो है किस क्षेत्र में होगा, तो ये होगा आपका कोल्हान कमिश्नर तक सीमित होगा। ठीक है। कोल्हान, कोल्हान में आपको बताए थे कल, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम इसमें शामिल है। ठीक है, प्लस सरायकेला खरसावा, ठीक है, शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 जो है शुरू करने वाले हैं, तो वो कौन है, तो ये आपको देखना है कौन है। 67 क्वेश्चन नंबर जो है 67 है, इस 66 है, इसका जो है आंसर हो जाएगा 66 का इसका जो है आंसर हो जाएगा कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की, तो कौन शुरू किया है, ये झारखंड, ये दूसरे नंबर का राज्य है। पहला कौन शुरू कर चुका है, बिहार कर चुका है। जेपी आंदोलन कौन है, जेपी का फुल फॉर्म होता है जय प्रकाश, और जयप्रकाश कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है, जिनका संबंध जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है, जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था, और बाद में यहाँ से फरार होकर नेपाल से जो आजाद दस्ता का जो है इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर है, तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये बुंडू में है। ठीक है। चलिए, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, किन चट्टानों को, तो ये जो है यहाँ पर किसको कहेंगे, धारवाड़ को कहेंगे, या विंध्यन को कहेंगे, या कुडप्पा युगिन को कहेंगे, किसको कहेंगे, तो ये कहेंगे हम लोग धारवाड़ युगिन चट्टान को जो है ना धात्विक खनिजों का भंडार कहेंगे। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब किया गया था, तो इसको की स्थापना किया गया था 1964 में रूस देश की सहायता से। ठीक है।
चलिए, देश का सहायता भी पूछता है, क्या कि पिछला बार जो पहला सेट बनाया था उसमें एचईसी के बारे में पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एचईसी भी, और इस बार टाटा भी पूछ दिया, टाटा टिस्को और बोकारो स्टील पूछ दिया। तो तीनों को जो एक बार और आप अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी सवाल पूछा था कि कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसके बारे में बताए थे, है ना, 71 का। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1976 में जो है इसको शुरू किया गया था। 187 किलोमीटर स्क्वायर में है ये, 1976 में शुरू हुआ। और 1992 93 में जो है यहाँ पर हाथी परियोजना शुरू किया गया। हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है, या हुंड्रू फॉल जो है किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू फॉल आपको बताया था, ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। और हुंड्रू जो है जगह जो है वो रांची से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी, किन जिलों से की गई थी? बोकारो जिला जो स्थापना किया गया था बोकारो का, तो किन किन जिलों से काट कर जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। तो बोकारो जिला का निर्माण जो है धनबाद, गिरिडीह, धनबाद और गिरिडीह, इन दोनों जिला से जो है काट कर जो है बोकारो जिला का निर्माण किया गया था, ठीक है। अच्छा, संथाल जनजाति है, उनके संस्थापक पिता किसे कहा जाता है? तो कल बताए थे आपको, ठीक है। संथाल जनजाति पढ़ाए हैं, उसमें ही बताए हैं। तो ये किनको कहा जाता है? लुगु बुरु जी को। इनका ये जो कहाँ के रहने वाले थे, ये बोकारो से इनका संबंध है ना, ललका पानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों के हिस्सा का एक जो है गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो कौन है? माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के रूप में कौन जो है गुजर रहा है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चतरा जिला इससे गुजर रहा है, इसका जो है बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में कहाँ स्थित है? तो वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देवघर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो धनबाद जो है कब बना था? ये बना था 1956 में बना था। कब बना था? 1956 में, ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है जो कुछ क्वेश्चन बचा है यहाँ पर, दो या तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बचा है, ठीक है। झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत खाली स्थान परगना आता है। तो झारखंड राज्य जो है उसमें दुमका जिला स्थित है कहाँ? संथाल परगना प्रमंडल में दुमका जिला स्थित है। और दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी भी है, और जो संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका जो है हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। चलिए, औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो कौन है? पूर्वी सिंहभूम है, जमशेदपुर है, रांची है, लातेहार है। तो उसके हिसाब से यहाँ तो होना चाहिए 79 का ए आंसर होना चाहिए, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। चलिए, तो इसका पूर्वी सिंहभूम आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है तांबा का जो है खनन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, यहाँ उद्योग भी है, देखिए रहे हैं आप, है ना। चलिए, घाटशिला यहीं पर है, जिसके बारे में पूछा गया था, घाटशिला में कॉपर कारखाना पहली बार कब स्थापित किया था? तो कहाँ? घाटशिला में किया गया था, जो पूर्वी सिंहभूम में। लास्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? वह दिशा भी पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अफवाह तंत्र हर हाल में इंपॉर्टेंट है। भूगोल में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का: नदी तंत्र, खनिज और उद्योग। ये तीन चीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो ये तीन चीज आपको पढ़ना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड, स्वर्णरेखा नदी किस ओर से किस ओर? देखिए, तो रांची झारखंड, चलिए एक बार थोड़ा सा मैप से थोड़ा सा समझा देते हैं आपको ये वाला। अगर एक बार अभी अगर समझ लिए, समझ गए ना, तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। देखिए, ये रांची से ऐसे निकलती है और पहले उत्तर की ओर थोड़ा सा बढ़ती है, और फिर ये दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूरब की तरफ ऐसे बहते हुए ये ऐसे जो है सीधा जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जाके यहाँ बे ऑफ बंगाल में जो है अपना पानी विसर्जित करते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो किधर से बहती है? देखिए, पश्चिम से, सॉरी, दक्षिण दिशा से पश्चिम। तो दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण से नहीं, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, और पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो इसका आंसर तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जान लीजिए, नगड़ी रांची में है, ठीक है। और यह जो है
इसमें सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा है। और झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके जो है मिलती है, समुद्र से स्वतंत्र रूप से जाके मिल जाती है, ये एकमात्र नदी है। और इसी नदी में जो है हुंडरू फॉल, जोन्हा फॉल, और जो है अन्य जो है कई फॉल इसमें है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जितना था वो आज इतना ही रखते हैं, ये सेट 2 का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।